सो गाइस, बहुत टाइम से आप लोग कमेंट करके कह रहे थे कि फाफ डू प्लेसिस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ, वो आईपीएल 2021 के फेज 2 में अवेलेबल होंगे या नहीं, ये बताओ। तो ये वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा फाफ डू प्लेसिस के बारे में कि वो इंजर्ड कैसे हुए थे, अभी वो कैसा फील कर रहे हैं और फेज 2 में अवेलेबल होंगे या नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं इंजरी के बारे में। तो इसके लिए हमें आज से 3 महीने पहले जाना पड़ेगा, जब फाफ डू प्लेसिस पीसीएल खेल रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग, और वहाँ पे फील्डिंग करते समय उनका हेड उनके टीममेट मोहम्मद हसनैन के नी से कोलाइड हो गया था, जिसके बाद फाफ डू प्लेसिस वहीं पर बाउंड्री लाइन पर गिर गए, जिसके बाद ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, मतलब आप समझ सकते हो। इसके बाद फाफ डू प्लेसिस ने बताया कि वो द 100 खेलने वाले हैं, लेकिन जब वो 100 खेलने गए तो वहाँ पे वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, जिसके कारण वो 100 का जो इंग्लैंड का आप कह सकते हो लीग है द 100, उसका पहला सीज़न मिस कर गए, अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाए। बट नाउ फाफ डू प्लेसिस इज ऑल सेट टू मेक अ कमबैक आफ्टर 3 मंथ। एंड जो राइट हैंडेड बैट्समैन है फाफ डू प्लेसिस, उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ स्टेटमेंट दिया है जो कि आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले फाफ डू प्लेसिस ने कहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट दिस ईयर दैट आई स्टिल नीड टू प्ले, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मिसिंग 3 months ऑफ क्रिकेट इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी नाइस, सो आई एम जस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग बैक आउट ऑन द फील्ड। इसके बाद जो 37 ईयर साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है फाफ डू प्लेसिस, उन्होंने बताया कि जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि ये कितना ज़्यादा सीरियस हो गया था इंजरी। उन्होंने बताया कि जितना मैंने सोचा था ये उससे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। फाफ डू प्लेसिस ने कहा, इट हैज़ बीन अ टफ 3 months, ही सेड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू टेक दिस लॉन्ग एंड आई ऑल्सो डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी क्वाइट एज सेवियर, but I feel like I am at the end of it, which really is pleasing for myself। तो अब मतलब फाफ डू प्लेसिस का ये कहना है कि अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, एंड जो इंजरी है उसके मैं एंड स्टेज पे हूँ, एंड मैं ऑलमोस्ट पूरी तरह से फिट हो चुका हूँ। डू प्लेसिस ने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इससे फिट होने के लिए, बिकॉज आप वीडियो यूट्यूब पे चेक कर सकते हो हुआ क्या था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था वो। इसके अलावा फाफ डू प्लेसिस ने बताया दैट आई वेंट ओवर फॉर द फर्स्ट मैच इन द 100 टू ट्राई एंड प्ले, बट आई स्टिल suffered quite severe concussion symptoms quite badly, and especially with the batting it got worse. Du Plessis, who will lead the ST Lucia Kings in the CPL, said it's been 3 or 4 weeks since then, which I have worked hard in trying to get back to normal with a good rehab program, and specialist in England helped me with. Today is the last hurdle when I'm just making sure I pass the full practice at full intensity, and if I do that, then I will be ready to play for ST Lucia Kings as opener। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में भी बात किया फाफ डू प्लेसिस ने, एंड उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट होने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करते हुए फाफ डू प्लेसिस ने कहा, आई थिंक आवर स्क्वाड एट चेन्नई इज बेटर बैलेंस फॉर द दुबई लेग देन इट वॉज फॉर द प्रीवियस हाफ ऑफ IPL। ही सेड सेकेंड थिंग इज दैट वी हैड बीन प्लेइंग सम रियली गुड क्रिकेट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL, so I hope that form is something that can hopefully continue similar to myself. I had a really strong first half of the IPL, so I do like to continue from where I left off, but for now it is just about getting back टू प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि पहले वो ग्राउंड में आना चाहते हैं, एंड उसके बाद डेफिनेटली वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी अच्छा करेंगे। तो जो भी चेन्नई फैंस फिक्र कर रहे थे कि डू प्लेसिस नहीं आएंगे, तो डू प्लेसिस ने कंफर्म कर दिया है कि अब मैं फिट हो चुका हूँ एंड मैं IPL का पार्ट होने वाला हूँ, एंड अच्छा भी परफॉर्म करूँगा। एंड उन्होंने ये भी बताया कि हमारा स्क्वाड अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पहले हाफ से। तो ये बहुत अच्छी खबर है CSK फैंस के लिए, बिकॉज वी ऑल नो कि डू प्लेसिस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था फर्स्ट हाफ में। कमेंट्स में लिखकर बताओ आपका इसके ऊपर क्या कहना है, और अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही। तो अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे, आप कुछ लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।